हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 9 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में कभी भी स्टार्ट हो चुका है और 2 से 3 दिन में आप सभी को इसका एग्ज़ाम डेट मालूम हो जाएगा कि इस डेट से आप सभी का पेपर शुरू होने वाला है। तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो आज के इस क्लास में हम लोग अति संभावित पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके का सवाल रहेगा, हिंदी के सवाल रहेगा, मैथ के सवाल रहेगा और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं। तो आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन सही करने का होगा। जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है वो 1 घंटे का होता है। इन्हीं 1 घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन मिलते हैं जीके हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मिलते हैं हिंदी के, 20 क्वेश्चन मिलते हैं मैथ के और 20 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करते 2 नंबर, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/8 का माइनस मार्किंग होता है, यानी 8 क्वेश्चन जब आप अपने पेपर में गलत करेंगे तब जाकर आप सभी का 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। यदि आप किसी भी प्रश्न पे आपको संशय होगा तो भी आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि भाई 8 क्वेश्चन गलत होगा तब जाकर आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। तो भाई आप पूरे प्रश्नों का उत्तर खुद से करना है। तो एसएससी जीडी में यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है, तो सबसे पहले आप ट्राई करिएगा कि 20 क्वेश्चन जीके में कम से कम 16 से 17 सवाल आप खुद से सही करें। हिंदी में 20 में से कम 19 से पूरा 20 सवाल आप सही करने का प्रयास करिएगा। रीजनिंग और मैथ में पूरा ऑल टू ऑल कम से कम 15 से 16 सवाल आप सभी का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो इतने का टारगेट आप सभी को लेकर चलना है। तो आज के इस क्लास में जिस लेवल के सवाल हर बार एसएससी जीडी के पेपर में आते हैं, वैसे ही प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तरह का यह फुल मॉडल टाइप पेपर का सोल्यूशन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक और बात की, 1 घंटे में जो आप सभी को पूरा पेपर मिलता है हल करने के लिए, तो एक अंदाजा लगा भी सकते हैं कि सवालों का लेवल किस तरह से पूछा जाता है। तभी तो भाई 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हल करने के मिलता है, जिसमें से देखिए 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन तो यही हो रहा है। जब हम इस टाइम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो ये 40 क्वेश्चन हल करते टाइम हमारा तो भाई 1 घंटा तो इसी में चला जाएगा। और इसके अलावा 20 क्वेश्चन जीके प्लस 20 क्वेश्चन हिंदी बाकी रह जाता है। तो सोचिए रियल पेपर में सवाल का लेवल किस तरह से रहता होगा। तो उसी लेवल के सवाल आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप सभी कितना स्कोर बना। सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर दीजिए। विश्व खाद्य अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया गेला हुंगरिया को किया गया है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ड्रेसज शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रेसज शब्द का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1948 में लागू किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र है कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर का डाटा देकर पूछेगा भाई एसएससी जीडी के पेपर में, तैयार रहिएगा। ओके, तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड देश से अपनाई गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को पढ़ लेना है। जैसे इसमें आप सभी को एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जिस पर कंप्लीट देंगे भाई, स्टैटिक जीके का अलग से 2350 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक जीके तो 2350, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों सब्जेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर पूरे 1 साल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। मैथ्स भी पूरा डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे भाई। मिलेगा आपको कैसे, नीचे ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी को मैसेज करना है। जैसे ही आप इस पर मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी, तुरंत आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन भाई इसके लिए आप सभी को 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्पेशल ऑफर चला है मेरे दोस्त, ये आप सभी लोगों के लिए इस टाइम स्पेशल ऑफर चला है। तो भाई जल्दी करिए इस नंबर मैसेज करके, ज़्यादा समय हमारे पास बाकी नहीं, तो इसे पढ़कर आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बहुत सारे रियल प्रश्न आपको इसी PDF से मिल जाएगा। दोस्त मेरे समय नहीं है तो इससे आप फ़ायदा उठाइए, इस नंबर मैसेज करके ये पूरा PDF अपने पास आप मंगाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ के मुख्य जन्म दोषों को रोकता है? कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ के मुख्य जन्म दोषों को रोकता है? तो फॉलिक एसिड रोकता है। ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? राष्ट्रीय पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 2013 में पारित किया गया। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितने मीटर की होती है? तो साथियों पुरुषों की टीम के लिए जो जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई होती है वो कितने मीटर की होती है? 2.43 मीटर की होती है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 2020 में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1973 में किया गया। ऑप्शन भी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इलाक कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? बताएंगे इलाक कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये केरल राज्य के आदिवासी नृत्य हैं इलाक कराडी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1955 में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थानों से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? बताइए। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में ठीक है। मैना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिपकिला दर्रा भाई अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। तो यही सी ऑप्शन जो है ना ये सही तरीके से मेल नहीं खाता है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन भी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? अनाईमुडी शिखर है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है वह किस राज्य में आरंभ हुआ था? आदिवासी त्यौहार जो भगता पर्व जो कि बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है वह किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो वो झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है?
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायरी नदी 2 बार पार करती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? तो भाई लास्ट को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायक जो पंडित जसराज है वो किस संगीत घराने से संबंधित है? तो वो मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। मणि महेश झील किस राज्य में स्थित है? मणि महेश झील ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कोप 30 2025 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए कोप 30 2025 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील देश में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता शहर में स्थित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, इसने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया? बताएंगे आप सभी। तो पंथ निरपेक्ष को शामिल किया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन कब किया गया था? तो 1969 में किया गया। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 2010 में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत का जो पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो नाबार्ड बैंक है भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई। लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को।
करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसी से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो साथियों, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो केरल राज्य मनाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईओए के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा जी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना था? वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन गया था? तो भाई सिक्किम राज्य बना था। बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कितने रजत पदक जीते थे? तो साथियों, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, भारत ने कितने रजत पदक जीते थे इसमें? तो केवल 2 ही रजत पदक भारत ने जीते थे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक गोल्ड जीता था जो कि नीरज चोपड़ा ने जिताया था भाई, याद होगा आपको। तो नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा इनमें से कौन सी है? तो भाई नाटी है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारत में रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है? स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है? तो भाई अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी। तो किस पर केंद्रित थी? तो त्वरित औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, तो दोस्त मेरे ये तो भाई रीजनिंग का सवाल आ गया। रीजनिंग के सवालों को भी हल कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार मेज जैसे है, इसमें 6 लोग बैठे हैं ना, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। देखिए टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अभी कौन व्यक्ति है, अभी लाइन आगे पढ़ेंगे तब मालूम होगा। उसका देखिए केवल एक व्यक्ति आर और यू के बीच बैठे हैं, आर और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो दोस्त मेरे यू को यहां बैठाएंगे तभी तो देखिए आर और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, ये भी लाइन पूरा हो गया। उसका देखिए यू और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू और क्यू के बीच में यू यहां पर है तो भाई क्यू को यहां बैठा देते हैं। चाहे आप इधर से देख लीजिए चाहे आप इधर से देख लीजिए, यू और क्यू के बीच 2 व्यक्ति आ रहे हैं। ये भी लाइन पूरा हो गया। उसके बाद यस जो है ना वो टी के ठीक बाएं बैठा है, टी के ठीक बाएं यस बैठा, तो यस कहां बैठा देंगे भाई, यहां बैठा देंगे। टी के ठीक बाएं यस बैठा है तो टी के ठीक लेफ्ट में यस बैठ गया। अभी एक देखिए व्यक्ति नहीं बैठा, कौन नहीं बैठा है, पी नहीं बैठा, तो पी को यहां बैठा लेते हैं। सवाल क्या पूछा, पी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, पी के बाएं से दूसरे स्थान पे क्यों बैठा है। बायां इधर ही है ना भाई, यदि दायां पूछता तो इधर होता, लेकिन बायां पूछा यानी लेफ्ट में पूछा है, तो पी का लेफ्ट में देखिए पहले स्थान पे आर बैठा है, दूसरे के पे क्यों बैठा है। तो इस सवाल का क्यों ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल होते हैं भाई, ये सबसे आसान सवाल यही होते हैं, याद रखिएगा। कभी इस सवाल को देखकर आप नजरअंदाज मत करिएगा, इसे आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, एक कूट भाषा में रोड को क्यों के डबल जेड के रूप में लिखा जाता है
और बैंड को AWMZ के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में टास्क को कैसे लिखा जाएगा दोस्त मेरे? जैसे ROAD रोड है, इसका कोड QKZZ है। जैसे R होता है 18, Q होता है 17, O होता है 15, Q होता है 11, A होता है 1, Z होता है 26, D होता है 4, Z होता है 26। देखिए 18 17 -1 किया है, 15 से 11 -4 किया है। अब देखिए यहाँ पे भाई A 1 है, Z 26, तो यहाँ पे A को 27 कर लेते हैं। आप जानते हैं ना A से लेकर Z तक 26 होता है, जैसे हम आगे बढ़ते हो 27 हो जाता है ना। तो अब देखिए यानी इसमें माइनस कितना हो गया भाई? 1 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे D 4, लेकिन इसको आप 30 करिए, 30 करिए, 30 में से 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए 26 हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा? -1 -4, -1 -4 का लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक -1 -4 -1 -4 का लगा है। तो पूछा कि इसका टास्क का पूछा है, तो टास्क में हम क्या करेंगे भाई? TASK, तो सबसे पहले -1 -4 -1 -4 करना है। T20 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 पे यस आता है। ए आपका 1, लेकिन यहाँ पे 1 को हम 27 कर लेते हैं, 27 में से 4 घटाएंगे 23, 23 पे आता है आपका W। यस होता है 19, 19 में से घटाएंगे 18, 18 पे R आता है। Q होता है 11, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 7 पे होता है G, यानी SWRG, SWRG जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। हमेशा याद रखिएगा आप सभी को केवल एक का आपको रिलेशन पता करना है, दूसरे का रिलेशन नहीं पता करना है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ओके, तो अब बताइए साथी, ये पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप सभी का कितना स्कोर बना बताइए? इस क्लास से आप सभी का कितना स्कोर बना? सभी दोस्त बताएंगे, सभी बताएंगे। किसी भी प्रश्न पे आप सभी को डाउट है वो भी बता दीजिए मेरे दोस्त, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो वो भी बता दीजिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे और आप लगातार रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लगातार मेहनत करते चलिए भाई, कभी भी आप सभी का पेपर हो सकता है भाई, डेट आ सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको लगातार हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। लगातार इसी बीच आपके लिए हम क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर के लिए वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं कल एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नए जज्बे, एक जुनून के साथ। किस बार हमें पेपर को क्रैक करना है, तो सुबह 8:45 में तैयार रहेगा, क्योंकि क्लास कल आने वाली है, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।